हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम, ये कंकाल तंत्र के बारे में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में वन लाइनर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं चलन या गमन क्या होता है। तो ऐसी गति जिसमें प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है यानी स्थान परिवर्तन करता है तो उसे चलन या गमन कहा जाता है। प्राणियों में चलन व गति में सीधा संबंध होता है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, जो मानव शरीर की कोशिकाएं होती हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की गति दर्शाती हैं: अमीबीय गति, पक्षमाव गति और पेशीय गति। सबसे पहले हम बात करते हैं अमीबीय गति की। तो अमीबीय गति न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेज दर्शाती हैं जो कि कोशिका भक्षण में सहायता करती हैं। इसके बाद में पक्षमाव गति। पक्षमाव गति में क्या होता है, श्वास नली में पक्षमावों की समन्वित गति वायुमंडलीय वायु के साथ प्रवेश करने वाले धूल कणों एवं बाह्य पदार्थों को हटाने में मदद करती है। इसके बाद हम बात करते हैं पेशीय गति की। तो मानव सहित सभी कशेरुकियों में पेशीय गति एवं चलन पाया जाता है। मनुष्य में चलन पेशियों की संकुचनशीलता के कारण होती है, जैसे हमारे पादों, जबड़ों एवं जीवाओं में होने वाली गति इसका उदाहरण है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों पेशी। तो पेशियों में संकुचनशीलता एवं उत्तेजनशीलता का गुण होने के कारण ये गति एवं चलन में महत्वपूर्ण होती हैं। ये मनुष्य में संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 40% भाग बनाती हैं। तो कितना प्रतिशत भाग बनाती हैं? 40% भाग बनाती हैं। अब हम देखते हैं पेशियों के टाइप्स के बारे में। तो पेशियों के प्रकार हैं वो यहाँ पे कंकालीय पेशी, हृदय पेशी एंड चिकनी पेशी। सबसे पहले हम बात करते हैं कंकाल पेशी की। तो पेशी तंतुओं से निर्मित होते हैं तथा इनकी क्रियात्मक इकाई को सार्कोमियर कहते हैं। तो कंकाल पेशियों की जो क्रियात्मक इकाई है उसको क्या कहते हैं? सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर का जो निर्माण है मोटे मायोसिन तंतुओं तथा पतले एक्टिन तंतुओं द्वारा होता है। तो सार्कोमियर है वो किससे मिलकर बना होता है? एक्टिन व मायोसिन से। एक्टिन क्या होता है? प्रत्येक एक्टिन तंतु एक दूसरे से सर्पिल रूप में कुंडलित 2 एफ एक्टिन का बना होता है। प्रत्येक एफ एक्टिन जी एक्टिन इकाइयों का बहुलक होता है। इसके बाद हम देखते हैं मायोसिन। तो मायोसिन क्या होता है? प्रत्येक मायोसिन तंतु भी एक बहुलक प्रोटीन है। कई एकलकी प्रोटीन जिसे मेरोमायोसिन कहते हैं, यह एक मोटा तंतु है। अब हम बात करते हैं मेरोमायोसिन की। तो मेरोमायोसिन इसके 2 भाग होते हैं, सिर और पूंछ। सिर को भारी मेरोमायोसिन कहते हैं और पूंछ को हल्का मेरोमायोसिन कहते हैं। तंतु विसर्पण सिद्धांत ये क्या बताता है? तो पेशी संकुचन की क्रियाविधि के तंतु विसर्पण सिद्धांत के अनुसार संकुचन मोटे तंतुओं के सापेक्ष पतले तंतुओं के सरकने से होता है। अब हम देखते हैं संकुचन की कार्य की। तो पेशी संकुचन एवं शीतलन की क्रिया निम्न 4 चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहले होता है तो पेशी संकुचन की जो कार्य की होती है ये कितने चरणों में होती है? 4 चरणों में होती है। सबसे पहले क्या हुआ है? उत्तेजन। दूसरा क्या है? उत्तेजन संकुचन युग्मन। तीसरा क्या है? संकुचन। और चौथा क्या है? शीतलन यानी रिलैक्सेशन। अब हम बात करते हैं लाल पेशी की। तो लाल पेशियाँ क्या होती हैं? लाल पेशियाँ इनमें मायोग्लोबिन नामक वर्णक पाए जाने के कारण इनका रंग लाल होता है। तो इनमें कौन सा वर्णक पाया जाता है? मायोग्लोबिन नाम का वर्णक पाया जाता है। इन्हें लाल पेशियाँ कहते हैं। इनमें मंद गति से संकोचन होता है। ये पेशियाँ थकान महसूस नहीं करती हैं। उदाहरण मनुष्य की पीठ के पेशी तंतु। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, श्वेत पेशियाँ यानी वाइट मसल्स। इनका रंग सफ़ेद होता है। इनमें अवायवीय श्वसन के कारण लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो इनमें कौन से अम्ल का निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का, जिसके कारण पेशियाँ थकान महसूस करती हैं। इनमें संकुचन है वो कैसा होता है? तीव्र। उदाहरण के लिए नेत्रगोलक की पेशियाँ। मनुष्य में कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र के बारे में हम देखते हैं। तो मनुष्य में अंतः कंकाल का निर्माण है कुल कितनी अस्थियों से होता है? 206 अस्थियों बोन से होता है। कंकाल तंत्र गति, चलने, उठने बैठने आदि में सहायता होने के साथ साथ अन्य कार्य भी करता है।
अंतः कंकाल के दो प्रमुख भाग होते हैं, अक्षीय कंकाल और अनुबंधी कंकाल, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो इसमें हम देखते हैं, इसके अंतर्गत करोटी, कशेरुकदंड, पसलियाँ एवं उरोस्थ आती हैं। मनुष्य के अक्षीय कंकाल में कुल 80 अस्थियाँ होती हैं और अनुबंधी कंकाल इसके अंतर्गत अंश मेखला, श्रोणी मेखला, अग्रपाद, पश्चपाद की अस्थियाँ आती हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्कल के बारे में। तो मानव करोटी में 29 अस्थियाँ पाई जाती हैं। ये सीवनों सूचर्स द्वारा परस्पर संधित रहती हैं। तो किससे संधित रहती हैं? सूचर के द्वारा। 4 भागों में बांटी गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन एंड हायोइड बोन एंड ईयर ओसिकल्स। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, अब हम बात करते हैं वर्टिब्रा कॉलमन की। तो इसका निर्माण मनुष्य में 33 कशेरुकों से होता है, जिनमें 7 ग्रीवा, बक्षीय प्रदेश की 12, कटी प्रदेश की में 5, त्रिक प्रदेश में 5 और पुच्छ प्रदेश में 4 होती हैं। अब हम बात करते हैं उरोस्थ की। उरोस्थ शरीर के बक्षीय प्रदेश के मध्य अधर क्षेत्र में स्थित रहती है। पसलियाँ मनुष्य में 12 जोड़ी पाई जाती हैं। पहली 7 जोड़ी उरोस्थ अथवा स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। जो पहली 7 होती हैं वो डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। ये वास्तविक पसलियाँ कहलाती हैं, ट्रू रिब्स कहलाती हैं। 8वीं, 9वीं एवं 10वीं तीनों जोड़ी पसलियाँ मिथ्या पसलियाँ या फॉल्स रिब्स कहलाती हैं, जो 7वीं से जुड़ी होती हैं। बाकी 2 जोड़ी पसलियाँ स्टर्नम से अलग रहती हैं। ये मुक्त पसलियाँ या फ्री फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। बक्षीय वॉस्केट स्टर्नम पसलियाँ तथा बक्षीय कशेरुकाएँ मिलकर बक्षीय वॉस्केट का निर्माण करती हैं। यह बक्ष के कोमल अंगों की रक्षा करता है। इसमें हृदय, फेफड़ा यानी थोरेसिक में जो भी आता है, जैसे हार्ट, लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स आते हैं, तो उनकी ये प्रोटेक्ट करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं मेखलाएँ 2 होती हैं। तो अंश मेखला और श्रोणी मेखला। अंश मेखला यह कंधों का कंकाल बनाती है। ऐसे अग्र पादों की ह्यूमरस अस्थि का सिर जुड़ा रहता है। इसके बाद में श्रोणी मेखला। तो श्रोणी मेखला इसके प्रत्येक अर्धांश को आइसोनोमेंटेस कहते हैं, जिसमें 3 संरचनाएं होती हैं, श्रोणी अस्थि, असनास्तिक एवं जगनास्तिक। श्रोणी मेखला से पश्चपादों की फीमर अस्थियों का सिर जुड़ा होता है। फिर हम बात करते हैं जॉइंट की। तो कंकाल तंत्र में उन स्थानों को संधि कहते हैं जहाँ से 2 या 2 से अधिक अस्थियाँ जुड़ी रहती हैं। इनमें निम्न 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले स्थिर या अचल, आंशिक चल एवं चल संधि या जॉइंट। पेशियों कंकाल तंत्र के विकार निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस है, पेशीय दुष्पोषण है, अपतानिका है, संधिशोथ आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, अस्थि सुतिरता है। इसके बाद में हम बात करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस की। तो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है? यह एक स्वप्रतिरक्षा विकार है, यानी सेल्फ इम्यूनिटी का एक डिसऑर्डर है, जिसमें तंत्रिका पेशी संबंधी संधि को प्रभावित करता है। इसमें इससे कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षाघात होता है। अस्थि सुतिरता या ऑस्टियोपोरोसिस यह उम्र संबंधी विकार है, जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना होती है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारण है, जो कि फीमेल में होता है आफ्टर मीनोपॉज, यानी आवर्त चक्र के समाप्त होने के बाद 45 से 50 ईयर के बाद में। इसके बाद में हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट डाउन में है, पेशियाँ रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती हैं। शरीर का 40 से 50 भाग पेशियों द्वारा निर्मित होता है। मनुष्य में 639 पेशियाँ पाई जाती हैं। 634 पेशियाँ युग्मित व 5 पेशियाँ अयुग्मित होती हैं। मनुष्य में 400 पेशियाँ रैखिक प्रकार की होती हैं।
शरीर में सबसे अधिक पेशियां पीठ में पाई जाती हैं, यहाँ 180 पेशियां पाई जाती हैं, जबकि जबड़ों की पेशियां सबसे मजबूत पेशियां हैं। तो सबसे मजबूत, आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि सबसे मजबूत पेशियां कहाँ की हैं, तो जबड़ों की सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती हैं, तो पीठ में। पेशियों में संग्रहित खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन है। मनुष्य में सार्टोरियस फीमोरस सबसे बड़ी पेशी है। तो सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? सार्टोरियस फीमोरस। इसके बाद में पेशियों में मायोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक पाया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि पेशियों में कौन सा श्वसन वर्णक पाया जाता है, तो मायोग्लोबिन। गर्भाशय की अरेखित पेशियां सबसे लंबी होती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों में हड्डियां अधिक लचीली एवं भंगुर होती हैं, क्योंकि इनमें कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में एवं लवण कम मात्रा में पाए जाते हैं। खोपड़ी और एटलस का जोड़, जिसमें कि नोडिंग गति पाई जाती है, अटलांटो ऑक्सीपिटल जोड़ कहलाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पेशीय संकुचन, पेशीय उत्तेजना और पेशीय संतुलन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं एक लंबी हड्डी का केंद्रीय शाफ्ट डायाफाइसिस कहलाता है। मानव का अंतःकंकाल अस्थि व उपास्थि का बना होता है। पेशियों में मायोग्लोबिन नामक लाल वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण ये लाल दिखाई देती हैं। मनुष्य का कंकाल तंत्र सुरक्षा व अवलंबन प्रदान करने के साथ गमन में भी सहायता करता है। आपको मैं बोन की एक स्ट्रक्चर बता सकता हूँ। ये मान के चलिए ये बोन की स्ट्रक्चर है, जिसमें ये होता है एपिफाइसिस दोनों साइड में, यहाँ भी एपिफाइसिस ऊपर, बीच में डायाफाइसिस होता है। बाहर जो लेयर होती है वो पेरिटोनियम एंड अंदर वाली एंडोमेट्रियम एंड अंदर होती है वो होता है मेडुलरी कैविटी। इसमें न्यूट्रिएंट आर्टरी आती है जो ब्लड एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है। इसके बाद में ऊपर होता है एपिफाइसिस पे रेड बोन मैरो होता है, जबकि डायाफाइसिस या बीच में येलो बोन मैरो होता है। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी क्लास, जिसमें स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे थे, जो कि वन लाइनर थे। तो दोस्तों ऐसे ही और MCQ क्वेश्चंस या शॉर्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू दोस्तों।